हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे 2019 जेई एडवांस का मैट्रिक्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो पहले सीधा अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलती जुलती 6 मैट्रिसेस दे रखी है, P1 P2 P3 P4 P5 और P6। और अपन को इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो पीके इंटू ये मैट्रिक्स जो यहाँ पर दे रखी है इंटू पीकेटी, इसका समेशन है। और चार ऑप्शंस दे रखे हैं जो अपन को यहाँ पर चेक करने हैं इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले यहाँ बी ऑप्शन से स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि x अपने पास यहाँ पर समेशन है और ये समेशन किसका है, pk इंटू मैट्रिक्स इंटू pkt। तो pk फिर एक मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर इसके केस के अंदर। मैट्रिक्स कौन सी है, 213 102 321। तो 213 102 है ना। और अगर साथ में देखें तो साथ में पीके ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 321 पीके ट्रांसपोज। और के यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक जा सकता है। और पीके के अंदर किस टाइप की मैट्रिसेस है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पीके के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिसेस है ना। ये सब अपनी अपनी अलग अलग प्लेसेस चेंज कर रही है। तो इसके अंदर किस तरह की मैट्रिक्स है, जैसे 100 010 001, ये एक मैट्रिक्स या 010 100 001, ये एक मैट्रिक्स है ना। इसी तरह से 001 010 100, इस तरह की तीन मैट्रिसेस और, तो टोटल ऐसे 6 मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले अपन इनकी सिमेट्री चेक कर रहे हैं, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अपन ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में से समेशन जो है ये बाहर आ जाता है ना। तो इस मैट्रिक्स का नाम अभी अपन मैट्रिक्स ए बोल देते हैं। तो ये पी के ए पी के टी पे पूरे पे क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन में ये ऑर्डर चेंज हो जाता है बेटा, तो 1 से 6 आ जाएगा। पीके टी का ट्रांसपोज पहले होगा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस पीके आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज यहाँ पर आ जाएगा ए ट्रांसपोज और साथ में पीके ट्रांसपोज। अब अगर आप इस ए मैट्रिक्स को देखोगे तो ये ए मैट्रिक्स खुद सिमेट्रिक है। इसमें रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करने पे सेम रिजल्ट आता है, तो ए ट्रांसपोज ए ही है। तो हमने जहां से शुरू किया था हम वापस वहीं पहुंच गए। एक्स और एक्स ट्रांसपोज बराबर है, इसका मतलब है कि एक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अब अगर अपन इसमें नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर अपन से इन्होंने डायगोनल एंट्रीज का सम पूछा है ना। एक्स की डायगोनल एंट्रीज का क्या सम होगा, ये अपन से इन्होंने पूछा है। डायगोनल एंट्रीज के सम का मतलब होता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज की मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपके पास इधर है, जैसे पीकेटी है, तो ट्रांसपोज लेंगे तो जैसे मान लो ये है मैट्रिक्स, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 1। तो पीके ट्रांसपोज भी इन्हीं में से कोई बनने वाली एक मैट्रिक्स है ना। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बस ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जैसे अगर आपने मान लो ये पीके माना और आपने पीके ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये जो मल्टीप्लीकेशन है, हम यहाँ पीके इंटू ए पी के टी ये निकालना चाहते हैं। तो अभी अपन ये मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, तो 213 को रो मान के 010 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा इसके केस में 1। फिर 213 को आगे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2, फिर 213 को लास्ट में करोगे तो आ जाएगा 3। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया रो के एलिमेंट्स का, देख रहे हो एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। फिर 102 लेंगे, 102 को अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 को इससे मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 है ना। फिर आगे जाएंगे तो 1 2, फिर इसी तरह लास्ट में करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2 3 और 1। तो ये इस तरह से अपने पास ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ गया है ना। तो यही चीज यहाँ पर आएगी कि अपन यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इस तरह से चीजें बनती जाएगी, आपस में रीअरेंज हो रही है। अब पीके से वापस अगर अपन मल्टीप्लाई कर ले तो 0 1 0 1 0 0, और सॉरी ये थी पीके अपनी, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ऐसा आ जाएगा। तो अब अगर अपन इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास आएगा 0, फिर आगे भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा है ना, और फिर आ जाएगा 2। तो ये रोज इंटरचेंज हो रही है अब यहाँ पर है ना। फिर आगे 1 0 0 पे जाएंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, और 0 0 1 पे चले जाएंगे तो इसके केस के अंदर 2 3 1 आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ ट्रेस देखोगे तो इसकी ट्रेस की आ जाएगी अपने पास 3। ऐसे ही अगर अपन इन सब के अंदर यही परफॉर्म करें तो सिमिलर ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा। तो ऐसे 6 एलिमेंट्स है, सब में 3 3 3 ऐड होता रहेगा और अल्टीमेटली अपनी ट्रेस 18 आ जाएगी जो इसमें बोल रखा है। तो आप एक मैट्रिक्स में जब ये पीके पीकेटी करोगे आपको पता चल जाएगा एलिमेंट्स कैसे रीअरेंज हो रहे हैं। तो ये अपना सी भी बिल्कुल सही है। डी पर आने से पहले ए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अपन को क्या करना है एक्चुअली, x1 1 1 जो है ये अपने पास अल्फा 1 1 1 के बराबर है। तो अपन x मैट्रिक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी के ए पी के टी इसको अपन 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अब ये 111 कॉलम से जो मल्टीप्लीकेशन है ये बहुत शानदार चीज है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को 111 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर d प्लस ई प्लस एफ, फिर g प्लस एच प्लस आई। तो ये बेसिकली क्या करता है, रो वाइज सबका सम कर देता है। और अगर आप यहाँ pk या pkt में कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर उठाओगे तो सबकी रोज का सम जो है वो 1 आ रहा है, क्योंकि एक रो में एक 1 है, बाकी सब जगह 0 है। तो अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो आपको वापस 111 ही मिलेगा। तो अब अपने समेशन के अंदर ये ऐसा आ जाएगा। अब आप a का मल्टीप्लीकेशन कर लो इस 111 के साथ, तो a वाले एलिमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे, जैसे 2 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 0 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 636। तो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 636, और ये समेशन के अंदर है अपने पास 1 से 6। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर 636 सब में कॉमन आ जाएगा, और इधर P1 P2 P3 ये सारी की सारी 6 मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 636 से मल्टीप्लाई होने के लिए। और इन सारी की सारी 6 मैट्रिसेस को अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो आप इसके केस के अंदर देखोगे कि जब आप एडिशन यहाँ पर कर रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर एडिशन करने पे सब जगह हर एलिमेंट 2 2 2 2 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप इन सारी मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, जिसको 636 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लीकेशन अगर अपन इसको पूरा कर लें, तो अगर आप इसको पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू टू, 3 इंटू टू, 6 इंटू टू, या 30 30 30 आएगा। तो अपन अल्फा जब ये इसके बराबर करेंगे तो इसमें से 30 बाहर ले लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 30 आ गई, जो ए ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। ठीक है। और डी के अंदर बोला है x माइनस 30i इज इन्वर्टिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसके केस के अंदर अपन ने देखा x11 और अल्फा 11 ये ऐसा आ रहा है अपने पास। अब अगर अपन एक तरफ ले जाएंगे तो अल्फा आई कॉमन आ जाएगा और यहाँ 111 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये एक अल्फा की जगह 30 है, तो x माइनस 30i मैट्रिक्स का 111 एक सॉल्यूशन है जो वापस 0 0 0 के बराबर आता है, ऐसा या 0 के बराबर आता है। तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है 0 0 0 के अलावा कुछ भी, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है, ये डिटर्मिनेंट पक्का 0 होगा, और जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकती। तो एबीसी जो है वो पक्का सही है, डी वाला गलत है। तो आई होप आपने कुछ नया और अच्छा सीखा होगा आज के वीडियो में। कुछ पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन एवरीडे देखेंगे। वापस रिप्ले करें वीडियो को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।